नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, आज आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बेहतरीन मॉडल पेपर हाजिर हैं। इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंगोर वाट कहाँ स्थित है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम में है, तिब्बत में है, इंडोनेशिया में, फिर कंबोडिया में। अंकोर वाट कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित है आपके कंबोडिया में। आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। दूसरा सवाल है कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि है जो दाई से बाई ओर लिखी जाती है? प्राचीन भारत में ऐसी कौन सी लिपि है जो दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है? ठीक है, तो ऐसे लिखी जाती हैं, तो वो कौन सी लिपि है? खरोष्टी लिपि, ब्राह्मणी, नंदा गिरी या फिर शारदा? बताइए, खरोष्टी है, ब्राह्मणी है, नंदना गिरी गरी है या फिर शारदा लिपि है? कौन सी लिपि है बताइए दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती हैं? तो वो लिखी जाती हैं आपकी खरोष्टी लिपि है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना है, कैसे भी करके याद कर लेना है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा? सबसे पहले मानव द्वारा जो प्रयुक्त किया गया अनाज था वो कौन सा था? तो गेहूं का था, जौ का था, चावल का था या फिर बाजरे का था? जल्दी से इसका आंसर बताना है। देखिए, वैसे तो गेहूँ और जौ दोनों थे। कौन? गेहूँ व जौ दोनों थे। ये अगर एक साथ में ऑप्शन में आए तो इन दोनों को टिक करना है, लेकिन अलग-अलग आए तो पहले गेहूँ को टिक करना है, उसके बाद में जौ को टिक करना है। ठीक है? प्राथमिकता गेहूँ को देनी है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में? सिंधु घाटी स्थल प्रसिद्ध स्थल है वो कालीबंगा का है, वो किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश में? इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो ये स्थित है राजस्थान में। कहाँ है राजस्थान? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा है और राजस्थान में स्थित है। अगला है कि प्राचीनतम पुराण कौन सा है? बताना है कि आप सभी को जो पुराण है उन पुराणों में से जो प्राचीनतम पुराण है कौन सा है? मत्स्य पुराण है, भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है या फिर वायु पुराण है? आपको कमेंट करके बताना है कि पुराणों की संख्या है वो कितनी है। ठीक है, पुराणों की संख्या है वो कितनी है। मैंने एक वीडियो में इसको सॉल्व भी करवाया था, अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से देख लेना। तो प्राचीन पुराण है वो है मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही आंसर। नंद वंश का संस्थापक कौन था? कालाशोक, महापद्म नंद, गन्ना नंद या फिर नागार्जुन? नंद वंश था, इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था महापद्म नंद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सभी जो क्वेश्चन लाता हूँ वो एग्जाम की दृष्टि से अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको स्किप मत करना। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईसा पूर्व या फिर 323 ईस्वी में? तो ये किया था 326 ईसा पूर्व। याद रख लेना, 326 ईसा पूर्व में किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी थी वो कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या फिर चंपा की? तो मगध की पहली राजधानी थी वो थी राजगृह की। कौन सी थी? राजगृह। बिल्कुल आपका सी आंसर यहाँ पे सही आंसर हो रहा है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? अब बताना है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। ये पुस्तक थी हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा, वाल्मीकि या फिर व्यास के द्वारा? तो बाणभट्ट की हर्षचरित लिखी गई है किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र, इनके संस्थापक का नाम देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल या फिर नरेंद्र पाल? तो इनके संस्थापक का नाम है धर्मपाल। बिल्कुल, जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र है प्राचीनतम जो शिक्षा का केंद्र है वो इसका जिसका संस्थापक था इसका वो है धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, कमेंट में बताना है कि ये कहाँ पे स्थित है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से या फिर आयरलैंड से? तो राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, चलिए वर्तमान भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं? अब बताना है। अनुच्छेदों की संख्या कितनी है टोटल? 356, 404, 355, 370? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए लिए गए हैं, लेकिन सिंपल भी है। सी आंसर हो जाएगा सही आंसर 395। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 50 ए में, अनुच्छेद 51 ए में, अनुच्छेद 50 ए में? यहाँ पे दो दो टाइप हो गया। अनुच्छेद 49 ए में। ठीक है,
ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट। यहाँ पे अनुच्छेद 51A में भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की यहाँ पे चर्चा की गई है, अनुच्छेद 51A में, याद रख लेना। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार ये बताया गया है किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 300 के क में, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 310 क में, अनुच्छेद 30 में। तो संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार ये बताया गया है अनुच्छेद 300 क में बताया गया। किसमें? अनुच्छेद 300 क में, याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 300 क में। आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य के रूप में गठित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किए गए? 1950, 1953, 1956 या फिर 1961? तो इनको किया गया 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल का, शून्यकाल का, ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव या फिर स्थगन प्रस्ताव? संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय किसका होता है? तो प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल का। कौन सा होता है? बिल्कुल आपका प्रश्नकाल का होता है, पहला विषय होता है। चलिए नेक्स्ट है कि संसद के वेतनों के निर्णय कौन करता है? संसद के जो वेतन निर्धारित किए जाते हैं उनका निर्णय कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद करता है, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर सांसद करते हैं। तो देखिए जो संसदों के वेतन है उनके निर्णय करता है, इनके निर्णय सांसद करता है। कौन करता है? सांसद करता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? जो देखिए राष्ट्रपति को महाभियोग चलाकर इसको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को, लेकिन ये महाभियोग है वो किस देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका से, कनाडा से, जापान से, आयरलैंड से लिए गए हैं, बताइए। तो ये लिए गए हैं अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। बिल्कुल आपका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। महाभियोग है वो अमेरिका से लिया गया है। अगला है कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में जो सीटों की अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है? लेकिन प्रभावित बात करें, प्रभावित हो सकती है 245, लेकिन अधिकतम यहाँ पे पूछा है तो अधिकतम हो सकती है कितनी? 250। बिल्कुल पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 250 अधिकतम हो सकती है राज्यसभा में सीटों की संख्या। आईन अकबरी के लेखक कौन है? बताइए। आईन अकबरी, इनके लेखक कौन है? अकबर हैं, अबुल फजल है, अमीर खुसरो या फिर शेरशाह सूरी है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो इसके लेखक कौन है? आईन अकबरी। इसके लेखक है अबुल फजल। जिन्होंने भी बी आंसर को किया है टिक, उसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आईन अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। चलिए आज के सेशन को यहीं पर संपन्न करते हैं। 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। व्हाट्सअप में जुड़ना चाहते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, जो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी हमें अकाउंट फॉलो कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।